पुस्तक का नाम कुछ तो सोचें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। शरीर की वासनाएं यों अपने योग्य समय पर बड़ी प्रिय लगती हैं, पर उनका परिपाक इतना विषम होता है कि संभाले नहीं संभलता। तृष्णाओं से उत्पन्न समस्याओं का परिवार इससे भी बड़ा है। धन को ही लीजिए, उसकी आवश्यकता इसीलिए है कि अपनी तथा अपने आश्रित परिवार की गुजर बसर ठीक तरह होती चले। जिसे जितना प्राप्त होता हो उसे संतोष करके उतने से काम चलाना चाहिए और शेष बची हुई शक्तियों को आत्म कल्याण परमार्थ कार्यों में लगाना चाहिए। पर ऐसा करता कौन है? हर किसी की हविष 1000 से लाख, लाख से करोड़ की ओर दौड़ती है। जमा करना, फूंकना, उड़ाना इतना प्रिय लगता है कि इसकी पूर्ति के लिए निरंतर बेचैनी बनी रहती है। बेचैनी की पूर्ति के लिए किए गए व्यापार का जंजाल इतना बढ़ जाता है कि सोने और खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। यह जानते हुए भी कि स्वार्थ का परिणाम दुख और परमार्थ का परिणाम सुख होता है, लोग आमतौर पर वही गलती दोहराते रहते हैं। परमार्थ का मार्ग छोड़कर स्वार्थ के मार्ग पर चलते हैं। श्रेय को अपनाने की इच्छा रहते हुए भी प्रेय की ओर ही मन लगता है और मन में संकोच, लज्जा एवं आशंका रहते हुए भी पैर उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। सुख का मार्ग छोड़कर दुख की ओर, स्वर्ग का मार्ग छोड़कर नरक की ओर चलने के लिए जो शक्ति विवश कर देती है, उसी का नाम माया या अविद्या है। आज के, अभी के क्षणिक लाभ की ओर लोग इतना अधिक आकर्षित हो जाते हैं कि भविष्य में उसके दुष्परिणामों का ध्यान ही न रहे। दूसरे शब्दों में इस मूर्खता को अदूरदर्शिता, अविवेक, अधीरता या विचारहीनता भी कह सकते हैं। एक बात अत्यंत गंभीरता के साथ विचार करने की है कि यदि आज ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए और मृत्यु सामने आ खड़ी हो, तो फिर वे समस्याएं, आकांक्षाएं और चिंताएं किस प्रकार सुलझेंगी जो अब हमें निरंतर परेशान करती रहती हैं। जीवन को पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक कहा गया है, सो असत्य नहीं है। भरी जवानी में उठती उम्र के नौजवानों की लाशें रोज ही आंखों के आगे से गुजरती हैं। फूल से कोमल बच्चे देखते देखते मुरझा जाते हैं। फिर हमारे ही बारे में क्या निश्चय है कि 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का अवसर मिलेगा ही? दिन जिस तेजी से गुजरते हैं, उसे देखते हुए 100 वर्ष भी कुछ ही दिनों में बीत सकते हैं। सोचने की बात है कि यदि वह दुखद घड़ी कल ही सामने उपस्थित हो जाए, तो समस्याएं कोई दूसरा सुलझा ही लेगा। शरीर की उचित आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकती हैं। पेट भरने को रोटी, तन ढकने को कपड़ा तथा परिवार के उचित पोषण को सीमा तक जिसकी महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाएं, उसे परमार्थ साधना के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। वासनाओं और तृष्णाओं पर यदि नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए, तो मस्तिष्क को काफी अवकाश आत्मचिंतन के लिए मिल सकता है। वासनाओं की, तृष्णाओं की महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य का सारा ओज जोंकों की तरह चूसती रहती है। यदि इन नागिनों से छुटकारा पाया जा सके, तो फिर हर आदमी के पास आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचने और कुछ करने को समय बच सकता है कि वह अपना लक्ष्य पूर्ण कर ले। इस सुर दुर्लभ मानव शरीर का सदुपयोग करके युग युगांतर तक यशस्वी बने रहने के लिए अमरता प्राप्त कर ले। जीवन के 2 ही उपयोग हो सकते हैं। एक, तृष्णा और वासनाओं के जंजाल में जकड़ा हुआ इतना व्यस्त जीवन जिसमें आत्म कल्याण की साधना के लिए न इच्छा जगे और न अवकाश मिले। दूसरा, वह जिसमें सीमित आकांक्षाओं के साथ संतोष पूर्वक समय गुजारते हुए कर्मयोगी की तरह संसार के प्रस्तुत उत्तरदायित्वों को शांति पूर्वक निभाते हुए परमार्थ का भी संपादन कर लिया जाए। निश्चित रूप से दूसरा जीवन क्रम अधिक दूरदर्शितापूर्ण एवं अधिक लाभदायक है। किंतु आश्चर्य और खेद की बात है कि आज हम सब उस जीवन क्रम को अपनाए हुए हैं जिससे अशांति, बर्बादी और पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है।
तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों प्रकार के जीवन क्रमों पर विचार किया जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए। अन्य अनेक साधारण समस्याओं को हल करने में कितना सोच विचार किया जाता है और उसका कारगर हल खोज निकाला जाता है। कितने खेद की बात है कि करोड़ों करोड़ रुपयों से अधिक मूल्यवान इस सुरदुर्लभ मानव जीवन के सदुपयोग का प्रश्न हम उपेक्षा के कूड़े में ही पटके रहते हैं। यह उपेक्षा एक दिन कितनी कष्टकारक, कितनी पश्चाताप भरी वेदना उत्पन्न करती है, इसका अनुमान यदि आज लगाया जाना संभव हो सके तो निश्चय ही इस भूल को आज ही सुधार लिया जाए। समय का अभाव आमतौर से उन्हीं बातों के लिए रहता है जिन्हें महत्वहीन, अनुपयोगी, बेकार की बात समझते हैं। आत्मकल्याण को इतना उपेक्षणीय मानना, फुर्सत न रहना और शरीर मन को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे लगे रहना, क्या यही नीति हमारे लिए उचित है? इस संसार में उत्थान और पतन के दो मार्ग हैं जो परस्पर विरोधी दिशाओं में चलते हैं। इनमें से एक को परमार्थ, दूसरे को स्वार्थ कहते हैं। इन्हें ही पुण्य पाप, श्रेय प्रेय आदि नामों से पुकारते हैं। प्रशंसा और निंदा के, स्वर्ग और नरक के, शांति और अशांति के मार्ग भी यही हैं। इनमें से मनुष्य स्वेच्छापूर्वक अपने लिए किसी को भी चुन सकता है और अपना भविष्य सुख शांतिमय या क्लेश कलमय बना सकता है। श्रेय मार्ग पर चलते हुए मनुष्य मानवता की महानता को अपनाकर अंत में देवत्व तक जा पहुंचता है और स्वर्गीय आनंद की परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। इसके विपरीत प्रेय मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अपने पद से च्युत होकर पशुता का वर्ण करता है और अंत में असुरता की स्थिति में पहुंचकर नरक जैसी अशांत एवं क्षुब्ध मनोदशा में झुलसने लगता है। दूरगामी परिणामों की चिंता न करते हुए तुरंत लाभ सोचने से मनुष्य दुष्कर्म करने पर उतारू होता है, किंतु यदि उसका सोचना इस ढंग से हो कि मुझे स्थायी शांति किस प्रकार से मिलेगी, तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल ही दूसरे ढंग का हो जाएगा। तब वह उस तरह सोचेगा जैसे बुद्धिमान सोचते हैं और वैसा करेगा जैसे भले मानस करते हैं। चरित्र का आधार यह दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टिकोण ही है। संसार की सुख शांति इसी बुद्धिमत्ता के विकास पर निर्भर है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत सभ्य समाज की रचना का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति का प्रधान अवलंबन यह है कि मनुष्य दूरदर्शी बने, आज का कार्य करने से पूर्व कल की संभावनाओं का ध्यान रखे, विवेक से काम ले, वह करे जो करने योग्य हो, वह सोचे जो सोचने योग्य हो, जो उचित जचे उसे अपनावे। अनीति के मार्ग पर दिखाई देने वाले प्रलोभनों की ओर दौड़ने वाले मन को कड़ी लगाम लगाकर रोक सकने लायक वीरता जिसमें होगी, वही योद्धा जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करेगा। वही तपस्वी अपनी साधना का वरदान कल उपलब्ध करेगा, जिसने आज नीरस दिखने वाले कार्यक्रम को, कठिन दिखने वाले मार्ग को, भविष्य की उज्जवल आशाओं को ध्यान में रखते हुए अपनाने का साहस दिखाया। वही वस्तुतः इस संसार में धीरवान महापुरुष कहलाने का अधिकारी बन सकता है। ऐसे धीर वीर लोगों के द्वारा ही यह धरती शोभा को प्राप्त करती है। उन्हीं के प्रताप से यह लोक स्वर्ग लोक बनता है। आज उन्हीं को खोजा जाना और उन्हीं का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति को कठिनाइयों की, असुविधाओं की अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजरना पड़ा है। जो विवेक को अपनाए रहता है, प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता और सन्मार्ग से किसी भी कारण कदम पीछे नहीं हटाता, वस्तुतः वही इस भवसागर को पार करता है। वही माया के जादू से अछूता बचा रहता है और उसी का मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। श्रेय का मार्ग महान है। पुण्य परमार्थ के, श्रेष्ठता और महानता के, धार्मिकता और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलना कुछ कठिन नहीं है और इस दिशा में चलते हुए निरंतर प्राप्त होती रहने वाली शांति को उपलब्ध करना भी कुछ कष्ट साध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी ही है
कि मनुष्य तुरंत के लोभ को त्याग कर दूरवर्ती परिणामों पर विचार करे और उसी के आधार पर अपनी गतिविधियां विनिर्मित करे। यथार्थ ज्ञान की अनुभावक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति असंभव है। उसी प्रकार आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती, सुनती और समझती है वही सत्य है, वही यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन एवं यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक संतापों एवं दुख द्वंद्वों का स्वतः समाधान हो जाता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख रह ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। वस्तुतः दुख का कोई अन्य मौलिक अस्तित्व नहीं है। अंतरात्मा को जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। आप अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पाएंगे तो अज्ञान से मुक्त होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। अंतरात्मा के जिज्ञासु को चाहिए कि वह मन के कोलाहल की ओर से कान मूंद कर अंतरात्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करे। अंतरात्मा मनुष्य की मित्र है और सदैव ही उसका हित चाहती रहती है, तो फिर वह उसके प्रत्यक्ष क्यों नहीं होती, लुका छिपी क्यों रहती है? यह प्रश्न किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उठ सकता है। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आत्मा सदा सर्वत्र प्रत्यक्ष ही रहती है, किंतु यह मनुष्य का ही दृष्टिकोण है कि वह उसे देख नहीं पाता। सूर्य सदैव प्रत्यक्ष है। जब उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर्य उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य तथा उसके आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहती है। यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चय ही उसकी अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाए। यहाँ सब कुछ जड़ पंच तत्वों का परायण है, जो सर्वथा निर्जीव, निष्ठुर और निस्सार है। प्रिय केवल आत्मा है। आत्मा की आभा ही अपना विस्तार जहाँ जहाँ करती है वही प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता का अनुभव होता है। आत्मा जितनी बलवान है उसी अनुपात से दूसरे पदार्थ या प्राणी अपने लिए उपयोगी एवं सहायक रहते हैं। यह तथ्य सत्य से नितांत परिपूर्ण है। मोटे रूप से हर कोई इसे जानता भी है, किंतु कैसा आश्चर्य है कि जानते हुए भी हम सब अनजान बने हुए हैं, आत्मा के महत्व को भुलाए बैठे हैं और पदार्थों के पीछे पागल बने फिरते हैं। क्या कभी यह भी सोचा है कि अपनी आंतरिक स्थिति में हेरफेर किए बिना बाह्य परिवर्तन हमारे लिए कैसा होगा? हम निर्धन क्यों रहें? अपने सीमित धन को ही अपना मानने की अपेक्षा इस धरती की सारी संपदा को अपने बाप परमात्मा की ही जायदाद क्यों न माने? हम मित्रों का, पुत्रों का, स्वजनों का अभाव क्यों अनुभव करें? इस सारी वसुधा को ही कुटुंब क्यों न माने? हम असहाय एवं दुर्बल क्यों रहें? अपनी आत्मा में भरे हुए अनंत बल को ही विस्तृत एवं विकसित क्यों न करें? यह विकास जितना ही अग्रगामी होगा उतने अनुपात से संसार हमारे लिए सहायक एवं उपयोगी प्रतीत होने लगेगा। अपने अंदर बहुत कुछ है, बहुत ही नहीं सब कुछ है। बाहर तो केवल भीतर की छाया मात्र है। इस अंदर के बहुत कुछ को, सब कुछ को खोजना, समझना, सुधारना, बनाना और बढ़ाना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का महत्व अनंत है। आत्मिक क्षेत्र का विस्तार और महत्व
अत्यंत विशाल है। उसकी सफलताएं इतनी महान हैं कि विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी, बड़े से बड़े त्याग करके भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋषि, मुनि, त्यागी, तपस्वी मूर्ख नहीं थे, वे सच्चे व्यवहारवादी थे। बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का त्याग करने की व्यवहारिक नीति का ही उन्होंने पालन किया था। मिट्टी में बीज बिखेरते समय किसान भी तो यही करता है। साधना की प्रक्रिया देखने में घाटे का काम, समय की बर्बादी भले ही लगे, पर वस्तुतः वह वैसी बात नहीं है। उसमें बहुत कुछ सार है। श्रद्धा और विश्वास, साहस और धैर्य, एकाग्रता और स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प ही वे तत्व हैं जिनके आधार पर ये साधनाएं सफल होती हैं। पुस्तक का नाम कुछ तो सोचें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। आत्मा ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। सुख शांति का मूल आधार वही है। उन्नति और समृद्धि के बीज उसी में छिपे हैं। स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। अगणित कामनाओं की तृप्ति आत्मज्ञान रूपी कल्प वृक्ष से ही संभव हो सकती है। आत्मा ही पारसमणि है, जिसे छूकर लोहे जैसा काला कलूटा मानव जीवन खरे सोने देवत्व में परिणत होता है। यही वह अमृत है जिसे पीकर युग युग की अतृप्त तृष्णा का समाधान होता है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। जिसने उसे देख लिया वही सच्चा दृष्टा है। जिसने उसे प्राप्त कर लिया उसके लिए कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। आत्मा को विश्व चेतना का परमाणु ही समझना चाहिए। हमें अपने को पहचानना चाहिए। आंतरिक अशांति से आप सभी परेशान हैं। एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, संपत्ति, जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, फिर भी वह अशांत, परेशान सा दिखाई देता है। दूसरा, उच्च शिक्षा, संपन्न, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला भटका सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान, नेता, पंडित, उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत संघर्ष, अशांति, क्लेश, परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान हैं और तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं होता। वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इनका समाधान मनुष्य के अपने अंदर है। समृद्धि, रूप, पांडित्य, विद्वत्ता, पद आदि का अभिमान ही वह चार दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ स्वरूप से दूर किए हुए है। अभिमान, अहंकार, चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों न हो, मनुष्य को वास्तविक सुख और आत्मिक आनंद से दूर रखता है। जिसके दिल और दिमाग इस दंभ की घेराबंदी में जकड़े हुए हैं, वह कैसे संतुष्ट रह सकता है। धनवान अपने धन का अभिमान छोड़कर दरिद्रता के प्रति अपने हृदय को जोड़ लेंगे। शिक्षा शास्त्री पंडित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद संपन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहम भाव सहज ही तिरोहित हो जाएगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख हृदय को मुक्त और व्यापक बनाने से ही संभव है। मानव मानव के बीच आज संघर्ष, लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन तेरे मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की साज संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरों के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है। इस व्यापक समस्या का भी एक समाधान है। वह यह है कि अपने हृदय को तेरे मेरे के संकीर्ण घेरे से निकालकर समग्र के साथ जोड़ा जाए। यह व्यावहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है। सह अस्तित्व का मंत्र। स्वयं जिए और दूसरों को जीने दें।
अपनी अपनी थाली में से सब बैठकर खावे। इसके बाद ही दूसरा सूत्र है, दूसरों के जीने के लिए मुझे भी कुछ सहयोग करना होगा। आध्यात्मिक प्रगति का मूल आधार अंतःकरण को निर्मल एवं शुद्ध करना ही है। ऊपर से दिखाई देने वाले सत्कर्म भी अंतःकरण की शुद्धता के अभाव में निष्फल चले जाते हैं। वह मनुष्य निश्चय ही सौभाग्यवान है जिसने अपने अंतःकरण को निर्मल बना लिया है और जिसका जीवन आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो रहा है। अध्यात्म जीवन का वह तत्व ज्ञान है जिसके आधार पर विश्व ही नहीं, अखंड ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य और सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। व्यवहार जगत में अनेक सीखने योग्य ज्ञान की कमी नहीं है। लोग इन्हें सीखते हैं, उन्नति करते हैं, सुख सुविधा के अनेक साधन जुटा लेते हैं, किंतु इस पर भी जब तक वे आध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं होते, वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकते। वैराग्य भावना में निस्संदेह बड़ी शक्ति है। बुरे से बुरे संस्कार वैराग्य के बादलों के जल से धुलते देखे गए हैं। विचार, भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता रखते हुए सांसारिक विषयों के प्रति निरपेक्ष बने रहने का नाम वैराग्य है। संक्षेप में राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होना ही वैराग्य है। यह भी कह सकते हैं कि वैराग्य उस अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुष्य की चित्त वृत्तियां विभिन्न भावों से हटकर चिर सत्य की ओर जागृत हों। इन भावनाओं की शक्ति और सामर्थ्य की था पाना निश्चय ही कठिन बात है, क्योंकि जिस किसी के जीवन में भी इन भावनाओं का उदय हुआ, उनका तीव्र विरोध, उपहास और सांसारिक विषय विकार कुछ कर नहीं पाए। षट विकारों के शमन का भी श्रेष्ठ उपाय वैराग्य भावनाओं को ही मान सकते हैं। धन की तृष्णा भी मनुष्य के जीवन में वैसी ही जड़ता उत्पन्न करती है जैसी काम और क्रोध। पराया माल छीनने, हड़पने और चोरी कर लेने तथा दूसरों की कमाई का उचित पारिश्रमिक न देने की बात किसी भी प्रकार मानवीय नहीं कही जा सकती। इससे मनुष्य का घोर आंतरिक पतन होता है। क्या यह पाप की कमाई अपने बाल बच्चों के लिए छोड़कर उन्हें भी आलसी और अकर्मण्य बनाना चाहते हैं? जो धन आपकी लाश के साथ आपके साथ जाने वाला नहीं है, उसको आप अनधिकार पूर्वक क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आप उससे बंधे क्यों जा रहे? इस धन के लोभ में पड़कर आप अपनी आत्मा, अपने जीवन लक्ष्य की बात ही भूल जाएंगे। फिर ऐसे धन से लाभ कैसा, प्रीति कैसी? छोड़िए इसे। जो कुछ परिश्रम से कमाया है, उतने में ही बड़ा आनंद है। मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल कारण है उसका अहंकार। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा विचार ही सबसे अच्छा है, मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पंडित हूँ आदि अहंकारिक भावनाओं के कारण संसार में कलह, झंझट, युद्ध और महायुद्ध की विभीषिकाएं उठ खड़ी होती हैं। क्या यह अभिमान सार्थक हो सकता है? आपसे अधिक तो इस धरती पर अनेक रूपवान, शक्तिवान और सामर्थ्यवान विद्यमान हैं। फिर यह अहंकार आपका क्या प्रयोजन हल कर सकता है? आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार पूर्ण विचार ही होते हैं। संसार की क्षण भंगुरता को हमेशा ध्यान में रखने से ही यह संभव है कि मनुष्य इस दुष्प्रवृत्ति से बचा रह सके। संकल्प के धनी व्यक्ति ही अहंकार को कुचलने का साहस कर पाते हैं। मत्सर अर्थात ईर्ष्या और डाह का भाव ही मनुष्य के अधःपतन का कारण होता है। मनुष्य की उन्नति उसी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार कम ज्यादा होती ही है। अपनी शक्तियों का विकास मानवोचित ढंग से करें तो इसमें किसी का अहित नहीं होता, पर जब दूसरों की समृद्धि देखकर लोग ईर्ष्या द्वेष रखने लगते हैं तो वही वैयक्तिक और सामूहिक आत्मिक पतन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला। हमें सेवा, सत्कार, प्रेम, दया, न्याय आदि के विकास के लिए साधन स्वरूप यह शरीर उपलब्ध होता है। इसे प्राप्त कर होड़ करें चारित्रिक श्रेष्ठता की, ताकि अपना जीवन उद्देश्य भी पूरा हो, लोगों को प्रसन्नता मिले और सामाजिक जीवन में खुशहाली लाने में अपना भी कुछ उपयोग हो। कोई व्यक्ति एक समय बुरे काम करता है तो दूसरे समय में अच्छे काम करता हुआ दिखाई देता है, और कोई
उसके प्रतिकूल अच्छे कामों को छोड़कर बुराई में धंसते देखा जाता है। अंतःकरण में रहने वाली शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में से जिसे भी अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है वही पनपने और बढ़ने लगती है। जिसे पोषण नहीं मिलता वह सूख जाती है। जो व्यक्ति आज बहुत बुरा दिखता है वह उत्तम परिस्थितियों एवं विचारधारा के सानिध्य में आने से कल बहुत ही उत्तम प्रकृति का बन सकता है, और जिसे आज अच्छा समझा जाता है वही कल बुरे वातावरण में फंसकर बुरा बन सकता है। इसलिए विचारक सदा से यह कहते आए हैं कि इस संसार में बुरा कोई मनुष्य नहीं, केवल परिस्थितियां और भावनाएं ही बुरी हैं। देवता या मनुष्य कोई भी भूल करेगा तो दंड पावेगा। इसी प्रकार विसंगठन, फूट, पृथकता एवं स्वार्थपरता का भाव भी मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। संघ शक्ति का अवलंबन किए बिना मनुष्य अपनी आत्मरक्षा तक कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र, दोनों में ही एक ही सिद्धांत काम करता है। यदि हमारी पार्श्विक वृत्तियां प्रबल हो रही होंगी और देवत्व बिखरा प्रसुप्त स्थिति में पड़ा होगा तो फिर असुर बुद्धि और असुर प्रवृत्ति ही बलवती रहने से जीव निम्न कोटि का पतन और पाप से भरा हुआ दीख पड़ेगा। इसके विपरीत यदि देवत्व सजग, संगबद्ध और सक्रिय रह रहा होगा तो असुरता परास्त हुए बिना न रहेगी। स्वयं अपने को तौल कर देखो। अध्यात्म का उद्देश्य मनुष्य को पाप और कुविचारों की असुरता से छुड़ाकर सत्य और धर्म की सुख शांतिमय गोदी में पहुंचा देने का है। यह सोचना गलत है कि धर्म को अपनाने से हम घाटे में रहेंगे। जिस धर्म को अपनाने से मनुष्य घाटे में रहे वह सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता। आजकल धर्म के नाम पर जो अस्वाभाविक आडंबर पुज रहा है उसके बारे में यह सोचना तो ठीक है, पर असली धर्म तो पारलौकिक और इहलौकिक दोनों ही सुखों का साधन जुटाता है। प्राचीन काल में जब घर घर धर्म की प्रतिष्ठा रहती थी तो भारत में घर घर धन वैभव, बल पुरुषार्थ, विद्या बुद्धि, स्नेह सौजन्य, आनंद उल्लास का वातावरण बिखरा रहता था। आज जब हमने अधर्म मूलक विचारधारा और कार्य प्रणाली को अपना लिया है, घर घर नरक के दृश्य दिख पड़ते हैं। आज हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र असुरता का बोलबाला है। वैयक्तिक जीवन में हमारी अंतश्चेतना असुरता की अंधकारपूर्ण पार्श्विक वृत्तियों से भरी हुई है। फलस्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी हम घृणित श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी अनाचार का वातावरण प्रबल होता जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, पारस्परिक संबंध, नैतिकता और कर्तव्य पालन, उत्पादन और उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो रहे हैं। यदि हम अपना व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन शांति में देखना हो तो उसका एक ही उपाय रह जाता है, असुरता को परास्त करके देवत्व की अभिवृद्धि करना। असुरता जब तक हारेगी नहीं तब तक अशांति का मिट सकना संभव नहीं होगा। मानव जीवन का ध्येय आत्मतोष प्राप्त करना है और आत्मतोष प्राप्ति का उपाय मानवीय सामर्थ्य का विकास करना है। सामर्थ्य का विकास साधना से होता है और साधना तप के बिना पूरी नहीं होती। जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तप की, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। निरंतर की साधना और परिश्रम ही तप के पुण्य नाम से पुकारे जाते हैं। किंतु जो तप त्याग के लिए किया जाता है वही तप है। तप के लिए तप करना तप नहीं कहा जाता। उससे शरीर और मानसिक विकारों का प्रादुर्भाव होता है। उससे आत्म परितोष का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तप के साथ संग्रह का कोई स्थान नहीं। दूसरे लोगों के हितार्थ सेवा के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहना ही वास्तविक तप कहा जा सकता है। स्वकीयता, स्वार्थपरता, निजी हितों के संकीर्ण तुच्छ घेरे में आबद्ध हो जाना ही पाप है। अपने जीवन और उद्देश्य को स्थूल मानकर उनकी सफलता के लिए अपनाए जाने वाले क्रियाकलाप ही पाप है। अमर्यादित इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपरिमित वासनाएं, राग, द्वेष, घृणा,
और ऐसे अनेक दुष्कर्म ही पाप का स्वरूप है। पाप अनेक प्रकार से दृश्य अदृश्य रूप से अपनी गतिविधि चालू रखता है और हमारे जीवन की कार्यशाला बनाए रखता है। मनुष्य जाने अनजाने रोजाना ही अगणित पाप करता रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जीवन सिद्धि के लिए, विराट की अनुभूति और विश्वात्मा के दर्शनों के लिए हमें निष्पाप होना पड़ेगा, तभी उस शुद्धम अपापम विद्धम को पा सकेंगे। संसार में सबसे छोटा कौन है? बालक की प्रतिभा देखकर भगवान बुद्ध कुछ गंभीर हुए और बोले, जो केवल अपनी बात सोचता है, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है। इन शब्दों में भिक्षुराज ने व्यवहारिक अध्यात्म की रूपरेखा थोड़े सरल शब्दों में समझा दी। आत्मनिर्माण का उद्देश्य यह है कि मनुष्य की इच्छाएं, लालसाएं और मनोवृत्तियां उसके निजी सुख और उपभोग तक ही सीमित न रहें, वरन उनका विस्तार हो। लेने लेने में ही सब आनंद नहीं है। जब तक केवल पाने की अभिलाषा रहती है, तब तक मनुष्य बिल्कुल छोटा, दीन, असहाय, अकाम और बेकार सा लगता है। किंतु जैसे ही उसके शरीर, मन, बुद्धि और संपूर्ण साधनों की दिशा चतुर्मुखी होने लगती है, चारों ओर फैलने लगती है, वैसे ही उसकी महानता भी निखरने लगती है।